की साथियों को जय जोहार, जय आदिवासी, जय मुद्रा। आज हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है सभी आदिवासी समाज के लिए। आज हमने देखा कि जिस प्रकार आदिवासी समाज की जो बहन है, बेटी है, बच्ची है, किस प्रकार आए दिन गैर आदिवासी समाज के लड़कों के साथ में, युवाओं के साथ में दलाली के माध्यम से विवाह किया जा रहा, भाग कर शादी किया जा रहा, जिसमें प्रशासन भी इनकी मदद करता है। हमने देखा कि हमारी लड़कियों को जब गैर आदिवासी समाज के जितने भी लड़के हैं प्रेम प्रसंग करके फंसाते हैं, तो उनके साथ में जो घटना घटती है उसके बाद में हमारा समाज चुप रहता है। हमारा समाज जब गैर आदिवासी व्यक्ति हमारी बच्ची से शादी और विवाह करता है तो वह हमारी बेटी के नाम पे 10 एकड़, 15 एकड़, 5 एकड़ जमीन लेता है। तब हम लोग हमारे ही आदिवासी व्यक्ति को भूमिहीन कर देते हैं। लेकिन हमारे जो आदिवासी समाज के लोग हैं कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। हमारे आदिवासी समाज के लोग कभी भी हमारी जो परंपरागत प्राचीन व्यवस्था है जो कमजोर हो रही है, वो जो टूट रही है, वो कैसे टूट रही है, यही कारणवश टूट रही है। हमने देखा कि हमारे समाज की जो व्यवस्था है, जो हमारे समाज का कल्चर है, जो हमारा समाज की बोली भाषा है, पहनावा है, ओढ़ावा है, सारे सिस्टम को अतिक्रमण किया जा रहा है। और ये सब गैर आदिवासी के माध्यम से किया जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे प्रथम दृष्टता के माध्यम से देखा जाए तो सामने ये बात आई है कि हर चीज में आदिवासी का धर्मांतरण, हर चीज में आदिवासी का कल्चर, हर चीज में आदिवासी का व्यवहार, हर चीज में आदिवासी की परंपरागत व्यवस्था को कमजोर करने के लिए और अतिक्रमण करने के लिए कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं हमारी लुटाई कुटाई पिटाई बड़े स्तर पे हो रही है। आज ही हमारे सामने एक मामला आया कि ग्राम हैदरपुर जो तहसील नेपालनगर लगता है और जिला बुरहानपुर है, वहां का युवक है और युवती ग्राम सादरावाड़ी तहसील धारनी जिला अमरावती और महाराष्ट्र राज्य की लड़की है। वो लड़की आदिवासी और लड़का गैर आदिवासी है। लेकिन ये जो विवाह खुलेआम हो रहा है, हम विवाह के खिलाफ नहीं है, ना ही हम कुछ गलत सोच रहे हैं। लेकिन हमारी मंशा ये है कि अगर आदिवासी लड़की की शादी हो रही है तो कहीं ना कहीं जो लाभ लेने की मंशा से जो लड़का विवाह करना चाह रहा है उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए। उसको वह लाभ लेता है तो उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। और लड़की के पास में जो वैध दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जो चीज वैलिड है, उसमें जाति प्रमाण निरस्त करने के लिए एक एसडीएम कार्यालय धारनी या अमरावती लगता है, उसको हम संदेश देना चाहते हैं। और साथ ही एसडीएम कार्यालय नेपानगर को भी हम संदेश देना चाहते हैं कि कहीं न कहीं इस विवाह और इस वीडियो के माध्यम से आप संज्ञान में लीजिए इस केस को, क्योंकि हम आदिवासी समाज जन इसको लेकर कहीं न कहीं एक महा ग्राम सभा का आयोजन करने वाले हैं, जिसमें पूरे प्रदेश स्तर से आदिवासी लोग बैठकर इस चीज का समाधान और सोल्यूशन के लिए, रेगुलेशन के लिए कानून बनाएंगे, जिसमें हमारी परंपरागत प्राचीन व्यवस्था जो रूढ़िवादी ग्राम सभा होती है उसमें हम निर्णय लेंगे। तो ये संदेश सभी के लिए है। आप थोड़ा सा इस चीज को संज्ञान में लीजिए, क्योंकि ये स्तर बढ़ता जा रहा है और हमारा जो संस्कृति व्यवस्था है उसको अतिक्रमण कर कमजोर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था टूट रही है। यो एक और महत्वपूर्ण बात कि जब हम देखते हैं अब हमारी लड़की हम ब्याह कराते हैं या हम रिश्ता करते हैं सामने वाले व्यक्ति के साथ में जो गैर समाज का होता है, तो हम देखते हैं कि हमारी लड़की तो हम खुशी से धूमधाम से देते हैं, लेकिन वो दूसरे समाज के लोग हमको हमको रिश्तेदार बनाने के लिए उनकी लड़की देते हैं क्या? उनसे हमारा रिश्ता जुड़ पाता है क्या? हमारे समाज में जो बेटी विवाह का सिस्टम आदिवासी से आज आदिवासी टू है, वो रिश्ता उन गैर आदिवासी साथ में हो पाता है क्या? क्योंकि आज हम देखते हैं कहीं ना कहीं गैर आदिवासी समाज सिर्फ हमारी लड़की लेता है लेकिन हमको देता नहीं है। ये एक प्रकार का भेदभाव है। इस भेदभाव के खिलाफ हमको आवाज उठाने की आवश्यकता है, इसलिए आज हमको वीडियो बनाने की जरूरत पड़ रही है। आज तक का हम सिर्फ यही देख रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं जो हमारी पीढ़ी है, हमारी लड़की गैर आदिवासी के पास जाती है तो हमें कि हमारे समाज की लड़कियां हमें नहीं मिल पाती है। कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को बताया जाता है कि दूसरे समाज में आपको काम करने की आवश्यकता नहीं होती है, दूसरे समाज में खूब सारा पैसा होता है, धन लखपति होते हैं, या ये कहते हैं कि बड़ा मकान है, अच्छा है, किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। लेकिन मेरा सबसे निवेदन है कि ऐसा कुछ नहीं होता। आदिवासी समाज भी एक प्रमुख समाज है जो विशेषकर विशेषता के माध्यम से देखा जाता है।